टीएमसी नेता शेख शाहजहां, आपको पता होगा ये वही शेख शाहजहां है जिन्होंने अपने रोहिंग्याओं को, अपने गुर्गों को ये भड़काया कि वो ईडी के अधिकारियों पर हमला बोले। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि आज सुबह सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सुबह सुबह शेख शाहजहां के घर पर तलाशी ली है। बड़ी खबर, छापेमारी की है और यहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ये कह रही है, सुन लीजिए जरा ध्यान से, पश्चिम बंगाल की पुलिस ईडी के अधिकारियों पर जब अटैक होता है तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन हाँ आज जरूर ये कह रही है कि जब तलाशी ली गई या फिर छापेमारी की जा रही है तो हमें वीडियो जारी किया जाए। बता दें आपको, ईडी ने इसकी वीडियो बनाई है। शेख शाहजहां फरार है, शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ में आपको बता दूं, बंगाल हाईकोर्ट से, कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी की पूरी सरकार को कड़ी फटकार लगी थी। अभी बीते दिनों, एक हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूं, जब हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने जब इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं किया, जो आपकी पश्चिम बंगाल की पुलिस है, जब गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है तो आखिर क्यों ये जो केस है इसको हैंड ओवर सीबीआई को नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ में आपको बता दूं, ईडी अभी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। शेख शाहजहां फरार है, इसका एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है जिसमें ये क्या कह रहा है, सुनिए। ये कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर अपराध साबित होता है, राशन घोटाले में ये मास्टरमाइंड है, राशन घोटाले में इसका जो प्रिय है ज्योति प्रिय मलिक, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। ईडी ने वो भी, देखिए, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था और शेख शाहजहां ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता रहा है। और यही बात ईडी को पता चली तो ईडी ने घर पर तलाशी ली, छापेमारी की। उसके बाद से शेख शाहजहां फरार हो गया। शेख शाहजहां के गुर्गों ने, वहां के रोहिंग्याओं ने, आपको बहुत अच्छे से पता होगा पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था धराशायी है, चौपट है। एक कहा जाता है कि भारत की राजनीति यहां पर अलग अलग अब धर्मों की वजह से राजनीति में रंग ले रही है। पश्चिम बंगाल में हद हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलती हैं। और देखिए, हर जगह भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो यहाँ ममता बनर्जी कहती है मुझे कोई मतलब नहीं है कौन किसकी पूजा कर रहा है, हमें सभी धर्मों को लेकर साथ चलना है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा हावी होती है। आखिर क्यों हमेशा हिंदुओं पर ही वो ऐसे अत्याचार पश्चिम बंगाल में होते देख सकती हैं और कुछ एक्शन नहीं लेती हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस कहते हैं कि सोई रहती है जब वहां हिंदुओं की रैली पर अटैक होता है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष भारत में यहाँ केंद्र सरकार ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की होगी कि कोई और मजहब का है तो उसको केंद्रीय योजनाओं का फायदा ना पहुंचाया जाना, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह जरूर हो रहा है। और यही वजह है कि शेख शाह जैसा नेता फरार होता है और बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है बंगाल पुलिस। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर फरार चल रहा है, एसपी बता रहे हैं शेख शाहजहां फरार चल रहा है, नहीं मिल रहा है और ये यही छुपा हो सकता है, भले सरकार इसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो सुबह सुबह ये छापेमारी की वीडियोस आई है। बता दें आपको, ईडी के अधिकारियों पर वापस से अटैक ना हो जाए, टीएमसी के नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। यहां पश्चिम बंगाल की जनता का कोई भरोसा नहीं है। जब वो साधुओं को पीट सकती है जनता ये कहकर कि चोरी करने आए थे, तो ईडी के अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटलाइज हो गए ईडी के अधिकारी। और बता दें आपको, ईडी के अधिकारी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, जब उन पर अटैक किया गया, उनके बटुए छीने गए, उनके साथ मारपीट की गई, तो भाजपा नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और वहां पर ईडी के अधिकारियों का हालचाल जाना। ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है जोरों शोरों से। अब मैं आपको बता दूं, ईडी आज अकेले नहीं गई। ईडी ने जब सुबह में यहाँ शेख शाहजहां के घर पर जो ताला तोड़कर ईडी अंदर गई, वहां आपको बता दें भारी संख्या में सेंट्रल फोर्स की तैनाती थी, ताकि खुद से फिर से वापस वो हादसे नहीं हो जो पिछले बार छापेमारी के दौरान देखी गई थी कि ईडी के अधिकारियों को पीटा जा रहा है। मतलब हद हो गई। पश्चिम बंगाल में शर्मसार कर देने वाला वीडियो कि जब आप केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों को इस तरीके से इनके साथ बर्ताव करते हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठती है। सरकार के ऊपर बीजेपी हमलावर थी कि मुंह में दही जमा लिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ईडी पर अधिकारियों पर पहली बार हमला हुआ है किसी राज्य में और ऐसे चुप्पी है। मतलब हद हो गई। राजनीति ने बिल्कुल एक निचले स्तर पर अपना रंग ले लिया है और वहीं से राजनीति चल रही है। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने
ईडी टीम पर केस दर्ज किया था। मतलब देखिए, एक तो ईडी गई जांच पड़ताल करने, ईडी के ऊपर ही केस हो गया कि आपने बिना नोटिस के और कोई आपने नोटिस नहीं दिया पश्चिम बंगाल पुलिस को और शेख शाहजहां के घर पर ताला तोड़ के जाना पड़ा, आपने वीडियो नहीं बनाई, अगर अभी छापेमारी होती है तो आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर ईडी के अधिकारियों पर दर्ज की थी और 1 एफआईआर एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ और 2 एफआईआर अनजान लोगों के खिलाफ हुई थी। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो रही है, जहां पर 5 जनवरी को बता दें आपको, नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली इलाके में भीड़ ने ईडी अधिकारियों पर जमकर हमला बोला था और ईडी के अधिकारियों के गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। यह राशन घोटाला व्यापक है, सबसे ज्यादा इसने लॉकडाउन में राशन घोटाला किया शेख शाहजहां ने, ज्योतिप्रिया मलिक ने, जो गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें आपको कि जरूरतमंदों के लिए केंद्र सरकार राशन भेजती है, लेकिन यहां पर राशन ही खा गई ये नेता, ये टीएमसी, ये तृणमूल कांग्रेस की असली सच्चाई जो मैं आपको बता रही हूं, जो खबरों के माध्यम से सामने चलकर आ रही है। इन्होंने आरोप है कि रहमान नाम का जो घोटालेबाज था, उसने राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किए जाने वाले चावल और गेहूं को खुले बाजारों में बेच दिया था और ईडी ने बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद 26 अक्टूबर को ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया था और 27 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर इसका जो टेप वायरल हो रहा है टीएमसी नेता का, एक तो शेख शाहजहां ने आरोप किया, आरोप साबित हुए और इसके साथ ईडी के अधिकारियों को जो पीटा गया वो शेख शाहजहां के समर्थक थे। बिना भड़काऊ भाषण, आप ऐसे किसी भी जनता को भड़का नहीं सकते। और बता दें आपको, इसने भड़काऊ भाषण दिए, इसने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भड़काया था। यही वजह है कि बेचारे निहत्थे ईडी के अधिकारी गए वहां और वहां पर कोई तैयारी इनकी नहीं थी और भीड़ ने अचानक से आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण ही तो है, आक्रमण ही है कि वहां पर पुलिस को लेकर ईडी नहीं गई। आखिर कहां ऐसा आपने देखा है कि ईडी गई तो खूब पुलिस को लेकर गई है? मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आपने घोटाला किया तो ईडी आपके पास जा रही तो आप ईडी को मारेंगे पीटेंगे। ये पश्चिम बंगाल में ममता के राज्य में ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है और इससे दुर्गति होगी। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में इसका व्यापक असर अभी से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 5% वोट शेयर जो बीजेपी के बड़े पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में कवायद तेज है कि लोकसभा चुनाव में ये जो मार्जिन है ये और खिसक सकता है और हाशिए पर ममता बनर्जी जा सकती हैं। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना रंग ले लिया, बोलती है भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अगर मजबूरी है ममता की, वो ही भेदभाव करती हैं। हिंदुओं को वहां पर हिंदू कहती है कि पश्चिम बंगाल में रहना नर्क के बराबर है। यहां पर कोई भी चुनाव में हमें डर लगता है कि हमारा जो घर का सदस्य है वो वोट देने जाएगा तो कहीं उसे मारा पीटा ना जाए या उसकी हत्या ना कर दी जाए। जो हमने देखा, तस्वीरें वायरल हुई थी पंचायत चुनाव में, कितने लोगों की जान गई, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों न थे, बीजेपी के थे और इसके साथ सीपीआईएम के थे, मार्क्सवादी पार्टी के थे, कम्युनिस्ट थे, तो तमाम बातें। तो ये देखिए, ये ममता बनर्जी का रियल चेहरा जो सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां के ऊपर हाईकोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बावजूद ये फरार है। बिना सरकारी मदद के टीएमसी नेता फरार नहीं हो सकता, यह बीजेपी का आरोप है। सुबह सुबह ईडी पहुंची, इसके साथ सुरक्षा बलों की तैनाती हुई और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी दर्शकों की हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी क्या ममता बनर्जी टीएमसी नेता जो घोटालेबाज हैं उस पर एक्शन लेती हैं या फिर ऐसी पश्चिम बंगाल में ये कार्य होते रहेंगे और चुप्पी साधे बैठेंगी वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें कि आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति ही एक ही चीज पर टिकी है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। जरूर अपनी शेयर करें।